सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सच्चे पातशाह, इतने खूबसूरत ये समागम रचते हो। आप तो दुनिया के मालिक हो, हमें ये मौका देते हो और संतों से सीखने का। ये जो एक एक संत आपके बैठे हैं, जो आपके ब्रह्म ज्ञान से इन्होंने पाया है और ये हल्फिया बयान दे रहे हैं कि आपकी मेहर हुई है तो जिंदगी में ये सुकून आया है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात हर जगह दे रहे हैं, देश में विदेश में, गांव में खेड़ों में। ये हम पर निर्भर है कि हम कितना ले रहे हैं। हम बोलते हैं तन भर, सुनते हैं मन भर और मनन साहिबा करते हैं कन भर। आपके हर अल्फाज को मान लें तो आपका सपना साकार हो जाएगा। पुरातन गीत की वो लाइनें याद आती हैं, जहन में बहुत बात आती हैं। तेरे फरमान नू मन्ना, तेरे फरमान तो पहला। साहिबा, आप बोल देते हो उसके बाद भी मान लूं तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आप ये ब्रह्म ज्ञान की दात हर जगह दे रहे हो और ये बताया जा रहा है इंसान को कि यही तेरी अवसर, यही तेरा बेला। एक कहानी याद आई। एक राजा ने, हम सब जानते हैं कि राजा के दरबार में सब विद्यमान बुद्धिमान जीव होते हैं। राजा के मन में आया, कितने बुद्धिमान हैं सब, संगीत का भी सबसे अव्वल बंदा मेरे पास है, हकीम भी सबसे अव्वल मेरे पास है, हर चीज का जो माहिर है वो मेरे पास है दरबार में। क्यों ना एक मूर्ख रखा जाए, और कुछ नहीं तो दिल तो बहला देगा। सबके मन में आई, राजा को ये क्या हो गया। पूरे राज्य में मूर्ख ढूंढा गया, जो सबसे मूर्ख व्यक्ति था उसे दरबार में लाया गया। उसकी भी इंटरव्यू हुई। जब राजा ने उसे कहा कि हाँ इसे रख लो, उसका एक मुकुट बनाया गया। जैसे सब वजीरों का मुकुट था, उसका भी एक मुकुट बनाया गया। मुकुट उसका ऐसा बनाया गया जिसको देख के सब हंसें कि पता चले ये मूर्ख है। जब भी कोई राजा निर्णय लेता, कोई बात करता, अपने सलाहकारों से सब कुछ पूछता, अंत में कहता इस मूर्ख से भी पूछो ये क्या कहता है। मूर्ख कभी कुछ हंसी की बात बता दे, सब खिलखिला के हंसें। अपनी नादानी में, अपनी मूर्खता में बहुत कुछ बता दे। समय बीतता गया। एक दिन ऐसे अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई। जगह जगह से हकीम लुकमान बुलाए गए, राजा की तबीयत दुरुस्त नहीं हुई। अंत समय करीब आ गया। पूछा गया कि राजन, आपकी कोई इच्छा। कहता है सब मुझे मिलने आए हो, मैं जा रहा हूं, वो मूर्ख मुझे मिलने नहीं आया। मूर्ख को बुलाया गया। सब दरबार वाले हंसने लग गए कि इस वक्त भी राजा को मूर्ख याद आ रहा है। अरे वो भी तो मेरी सभा का एक मेंबर है, उसे बुलाया जग गया। पूछता है मूर्ख,
राजन क्या हुआ आपको? बीमार हूं तो दरबार में नहीं आओगे? नहीं, मेरे रुखसत होने का समय आ गया। राजन कहाँ जाओगे? ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। राजन वापस कब आओगे? अब लौट के नहीं आऊंगा। राजन आपका वहां घर कहाँ है? वहां कोई घर नहीं है मेरा। कमाल है राजन, वहां कोई घर नहीं बनाया, कोई पता नहीं है आपका? नहीं, कोई पता नहीं। सासंगत, मूर्ख ने अपना मुकुट उतारा और राजा के सिर पे डाल दिया। जब राजा के सिर पे डाला तो वजीरों ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? राजा, अभी तक तो मैं अपने आप को सबसे मूर्ख इंसान समझता था, पर आप तो मेरे से भी बड़े मूर्ख निकले। जहां रहना नहीं वहां इतने महलवाड़ियां बना दिए, हर सुख सुविधा उपलब्ध करा दी अपने आप को। क्या नहीं आपने अपने आप को मुहैया कराया? और जहां सदा के लिए रहना है वहां का आपको पता ही नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि आपने किस घर में जाना है। आओ संतो, ये मेरा मुर्शिद दिखा रहा है वो घर का रास्ता। ये बता रहे हैं, ये जो कुछ भी यहां पर है सब यहीं छोड़ जाओगे। जो असल ठिकाना है तेरा, वहां का रास्ता ये मुर्शिद बताता है। सच्चे पातशाह, आप कहते हो दातार कृपा करेगा, दातार कौन है? आप ही तो। सरकार कौन है? आप ही तो। सब कुछ आप हो। देवा कहते हैं, आपको संबोधित करते हैं, आप दुनिया के मालिक हो, सब कुछ कर सकते हो। मौली कहते हैं, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, वो भी दृश्य देखा। मैला कुचैला इनका एक बच्चा, दिमागी स्थिति संतुलन में नहीं है, परेशान हूं दुनिया से, आंखों से नीर बह रहा है, मुख गंदा हो रहा है। मां गले लगा लो, ये गले से लगा लेती हैं, ये अपना बना लेती हैं। जो हमें नादानों को नहीं समझ आ रहा वो हमारे राजपिता जी बताते हैं। बरसों बरस से राजमाता जी बताती रही कि गुरु को क्या चाहिए, अब राजपिता जी बता रहे हैं गुरु को क्या चाहिए। सच्चे पातशाह, ऐसे ही मार्गदर्शन कराते रहो हमारा, और जब आप ये ज्ञान से हमें मालोमाल कर देते हो, नाम धन से ये खजाना भर देते हो, फिर कोई बेगाना नहीं लगता। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा। क्या मुझे आप नजर आ रहे हो? जिसको देखता हूं, क्या मुझे आप नजर आ रहे हो? अगर आप ही नजर आ रहे हो तो आपका ब्रह्म ज्ञान मेरे दामन में है। अगर मुझे कोई गोरा नजर आ रहा है, कोई काला नजर आ रहा है, कोई पंजाबी नजर आ रहा है, कोई मराठी नजर आ रहा है, कोई गरीब नजर आ रहा है, कोई अमीर नजर आ रहा है, कोई ओहदे वाला नजर आ रहा है, तो मुझे ज्ञान दोहराना है। मुझे ये ज्ञान दोहराना है। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अवतार वाणी कहती है कि हर जर्रे विच सूरत तेरी। जब आप नजर आओगे हर एक में, सब ये एक परिवार नजर आएगा। फिर जहां जाऊंगी आप ही तो मेरे साथ हो। घर में हूं, बाहर हूं, देश में विदेश में, हवाई जहाज में, दफ्तर में, रसोई घर में, जहां भी हूं, मेरे नाल नाल मेरे नाल वसदा, ये साथ है।
सच्चे पातशाह कहते हैं समागम क्या है? इट्स द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुपर सोल। इससे बड़ा सुकून दुनिया में क्या हो सकता है? इससे बड़ा सुकून हमारे लिए क्या है? और जब आप हर जगह जाते हो, हमारे साथ होते हो, मुझे कोई खौफ नहीं है। जे तू मेरे वल है ता क्या मैं छंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का खौफ नहीं। इसी से एक छोटी सी बात कह के इजाजत लूंगी। कहानी सुनी। सारे अंक एक कक्षा में बैठे थे। 9 भी था, 8 भी था, 7 भी था। एक दिन 9 को अहम आ गया, मैं बड़ा हूं। उसने 9 ने तमाचा मार दिया 8 को। 7 बड़ा खुश हुआ, ये मेरी बारी भी आएगी। करते करते है ना। साथ संगत जी, अभी बहन जी के द्वारा आप बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।